निधि वन, जहाँ कान्हा आज भी रचाते हैं रास। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। 5200 वर्ष पूर्व वृंदावन की इसी धरा पर कान्हा जी ने राधा रानी और गोपियों संग महारास रचाया था। द्वापर युग से आज तक हर रात राधे कृष्ण यहाँ साक्षात प्रकट होते हैं। निधि वन में स्थित 16,108 वृक्ष गोपियों में तब्दील होकर रात भर कान्हा संग महारास रचाती हैं। सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही गोपियाँ वृक्ष का आकार ले लेती हैं और भगवान कृष्ण राधिका रानी के संग अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधि वन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भर कर बिहारी जी का, राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधि वन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधि वन में रुककर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधि वन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब तो वो भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहाँ जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया और आखिर में उसने निधि वन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहाँ उसे कोई न ढूंढ सकता था, और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधि वन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधि वन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली, और ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, बताया गया। तब उसके गुरु जी वहाँ पहुँचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा, और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज़ देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था, और उस कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधि वन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधि वन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया, और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था
वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है निधि बन के सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब रात में निधि वन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं तो वहाँ की लताएं गोपियाँ बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंभ होती है। इस रास लीला को कोई नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर पक्षी जीव जंतु निधि वन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु बंदर अपने आप निधि वन से चले जाते हैं। एक परिंदा भी फिर वहाँ पर नहीं रुकता। यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर के जीव चींटी आदि भी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। रास लीला को कोई नहीं देख सकता क्योंकि रास लीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्याति दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आँखों से देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं उन्हें निधि वन से राधा रानी जी और गोपियों के नुपुर की ध्वनि सुनी है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती हैं तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधि वन में शयन कक्ष है जहाँ पुजारी जी जल का पात्र पान फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पिया मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये आपके इष्ट की जन्मभूमि लीला भूमि व तपोभूमि है। सबसे खास बात ये प्रेम भूमि है। जब भी आओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तप किया करो। शरीर से सेवा व वाणी से राधा नाम गाया जाए तभी धाम में आना सार्थक है। जय श्री राधे कृष्णा। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य